नमस्कार दर्शकों, आप सभी को फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल प्रसिद्ध ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान परशुराम ने अपनी माता का वध क्यों किया था और वध करने की बाद में कैसे परशुराम जी ने अपनी माता को जीवित करा था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम को श्री विष्णु के अवतार माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु का यह सबसे क्रूर अवतार था। शिव जी द्वारा प्राप्त हुए परशु के कारण ही उनका नाम परशुराम रखा था। परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका की संतान थे। परशुराम उनके सबसे छोटे बेटे और लाडले पुत्र थे। पांचों भाइयों में से परशुराम ही सबसे तेजस्वी और न्यायपूर्ण योद्धा थे। धरती पर उनके जैसा महावीर योद्धा कोई नहीं था। परशुराम अपने पिता माता के सबसे प्रिय और आज्ञाकारी पुत्र होते हुए भी परशुराम ने क्यों अपने माता का सिर काट दिया था? क्या ऐसा कारण था भगवान परशुराम को ऐसा कठोर कदम लेना पड़ा जो उनकी माता के जीवन से भी बढ़कर था? परशुराम के पिता जगमदग्नि बड़े ज्ञानी महर्षि और तपस्वी थे। उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियों का प्राप्त था। भगवान परशुराम अपने पिता की आज्ञाकारी पुत्र थे और पिताजी की हर आज्ञा को पत्थर की लकीर मानकर हर हाल में पालन करते थे। एक दिन की बात है, ऋषि जगमदग्नि के स्नान के लिए पत्नी रेणुका नदी में पानी लेने के लिए गई। वही नदी में कुछ दूरी पर राजा चित्ररथ भी स्नान कर रहे थे। राजा चित्ररथ को देखकर वह काफी समय तक उन्हें ही स्नान करते देखती रही। उनका मन विचलित हो गया और भूल गई कि उन्हें अपने पति के लिए स्नान का पानी ले जाना था। काफी समय हो गया महर्षि जमदग्नि पत्नी रेणुका की प्रतीक्षा में बैठे उनका इंतजार करते रहे। जब पत्नी रेणुका आश्रम पहुंची तो ऋषि जगमदग्नि ने अपनी ध्यान शक्ति से उनके देर में आने का कारण ज्ञात करना चाहा। इससे उन्हें सब ज्ञात हो गया और महर्षि जगमदग्नि अपनी पत्नी पर क्रोधित हो उठे। माता रेणुका से हो गई थी यह एक भूल और महर्षि जमदग्नि हुए क्रोधित। उसी समय उनके चारों पुत्र रघुवंशी शुरु, वस्तु और विश्वासो भी आश्रम आ गए थे। पिता ने चारों पुत्रों को दिया अपनी ही मां का सर काटने का आदेश। महर्षि जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को बारी बारी से अपनी मां का वध करने को कहा, पर किसी ने भी मां की माया वश से ऐसा करने का हिम्मत नहीं जुटा पाए। किसी ने भी पिता की आज्ञा को नहीं माना और सभी पीछे हट गए, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी भी स्त्री की हत्या को बहुत बड़ा पाप माना गया है और यही तो अपनी ही मां का वध करने की बात थी। परंतु पिता आज्ञा का विरोध करना भी एक बड़ा अपराध है। चारों पुत्र समझ नहीं पा रहे थे क्या करना उचित होगा। जब ऋषि के चारों पुत्रों ने उनकी आज्ञा को नहीं माना तो अपने चारों पुत्रों को चेतना, बुद्धि और विचार नष्ट होने का शाप दे दी। वही थोड़ी देर में परशुराम भी आश्रम आ गए। परशुराम को देख महर्षि जमदग्नि ने उन्हें अपनी मां की और अपने चारों भाइयों का वध करने का आदेश दिया। अपनी पिता की आज्ञा पाकर उन्होंने अपनी माता और चारों भाइयों का वध कर डाला। यह देख ऋषि जगमग काफी प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। परशुराम जानते थे कि उनके पिता बहुत बड़े ज्ञानी हैं और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं। उन्हें अपने पिता की बातों से पूर्ण रूप से अवगत था कि वह अपने पिता के आदेश मानेंगे तो उनके पिताजी उन्हें मुंह मांगा वरदान देंगे। इसलिए उनके पिताजी जब उनसे वरदान मांगने को कहते हैं तो परशुराम ने अपनी मां का और अपने चारों भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगते हैं। इससे उनके पिता ने उनकी इच्छा मानकर माता रेणुका और चारों भाइयों को जीवित कर दिए। इस तरह परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा भी मानी और अपनी माता और चारों भाइयों को जीवित भी करा लिया। परंतु माता तो पुण्य जीवित हो गई, पर उन पर अपनी माता हत्या का पाप चढ़ गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए परशुराम एक पर्वत पर शिव आराधना करने के लिए चले गए।
कई वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए शिवजी ने उनके समक्ष आ गए और उन्हें मृत्यु कुंडली के जल में स्नान करने के आदेश दिया। तभी वह अपनी माता के पाप से मुक्त हो पाएंगे। परशुराम ने शिवजी की कहे अनुसार ऐसा ही किया और अपने माता हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त की। तो मित्र, आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं ऐसी ही एक वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपा करके लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।